नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह आपका डीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारा जो चैनल है वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग है, एसएससी या फिर जो भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित उन सारे सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन आपको देता है। किस प्रकार से आप अपनी तैयारी करें, उन सब के कंटेंट हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप ज्योग्राफी के वीडियोस देखना चाहते हैं या पॉलिटी के देखना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री, तो आप डीपी क्लासेस की प्लेलिस्ट पर जाइए। वहाँ पर आपको ये सारे चैनल ईजिली अवेलेबल हैं। पॉलिटी के लगभग 41 लेक्चर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि आप स्टार्ट टू एंड पूरी पॉलिटी को कैसे तैयार करें। आपको किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो ईजिली हल हो जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने आपके लिए एक मैप प्रैक्टिस शुरू करी है। मैप प्रैक्टिस न केवल आपके ज्योग्राफी पढ़ने की समझ को अच्छा करता है, बल्कि आज जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको हल करने में आपको मदद मिलती है। तो दोस्तों, हमने इसके पहले जो अफ्रीका का पहला मैप प्रैक्टिस, ये सेकेंड पार्ट है। मैप प्रैक्टिस का जो पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया, आपकी कई कॉल्स आई, आपके मैसेजेस आए, आपके कमेंट्स आए और आपके लाइक एंड व्यूज़ देख करके मुझे लगा कि आपको हमारी ये पहल बहुत ही पसंद आई है। तो मैं इसे अपने चैनल पे कंटिन्यू करूँगा और जो हमारा मैप प्रैक्टिस है इसके हम कंटिन्यूअस लेक्चर्स लेके आते रहेंगे, जिसमें आपको टाइम टू टाइम अलग अलग जो मैप हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करने का मौका मिलेगा। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं आज अफ्रीका का सेकेंड टॉपिक, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्स एंड डेजर्ट्स। इसमें हम कंटेंट इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन हम हिंदी में करते हैं, क्योंकि हमारे जो चैनल हैं वो हिंदी मीडियम बेस्ड हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं उनको जो प्लेसेस हैं उनकी कोई दिक्कत ना हो समझने में, और हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड पर हमने इसके टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में रखे हैं। तो शुरू करते हैं अफ्रीका का सेकेंड पार्ट। सबसे पहले जानते हैं डेजर्ट के बारे में। तो डेजर्ट कैसे आप याद करेंगे, इनकी लोकेशन हम लोग याद कर लेते हैं। तो जब भी हम सहारा सुनते हैं तो सहारा का मतलब अफ्रीका ही याद आता है। तो नदर्न प्लेस अगर हम देखें तो नदर्न अफ्रीका का पूरा भाग एक सहारा ही आता है। तो सहारा तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम ईजिली याद हो जाएगा। अब आपको दूसरा जो याद करना है वो है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट, कल मैंने आपसे कहा था कि जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में, मैंने आपको एक दो बार पढ़ के बताया था, उनको आप इतना ज़रूर एक दो बार देख लें उस वीडियो को कि आप देखते ही समझ जाएं कि वो किधर कंट्री होगी। जैसे लिखा गया है नामीबिया बोत्सवाना, तो यहाँ से नहीं याद होगा, इसको आपको मैप पे देखना होगा कि नामीबिया बोत्सवाना कहाँ है। तो साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में है नामीबिया बोत्सवाना। तो इस एरिया में आपका आता है क्या, कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट। तो कभी भी आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत ईजिली ऐसे आप याद कर पाओगे। इसी तरीके से अगर नामिब डेजर्ट देखें तो नामीबिया में है। नामीबिया कहाँ है, तो आइए देखते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में नामीबिया है, तो बिल्कुल जो कोस्टल एरिया है अटलांटिक सी का, ये है नामिब, नामिब डेजर्ट। ये बिल्कुल ये आपका प्लेस हुआ। तो कालाहारी, नामिब, सहारा आप ऐसे लिख सकते हो, सहारा। तो सहारा डेजर्ट हो गया आपका। कंट्रीज जब पूछी जाती हैं तो नामीबिया, नामिब, कालाहारी नामीबिया में ही है, लेकिन बोत्सवाना में उसका पार्ट ज़्यादातर पड़ता है। तो नामीबिया और बोत्सवाना, तो ये आप कालाहारी इस तरीके से दिखा सकते हो। इसके बाद तीसरा आता है नूबियन। नूबियन और लीबियन, ये दो हैं, ये एक तरीके के सहारा के ही ईस्टर्न पार्ट हैं। तो जो नूबियन है वो आपका सूडान और इजिप्ट का भाग है, यानी कि आप ये रेड सी है, आपने कल इसको पढ़ा था, रेड सी से लगा हुआ जो है वो इजिप्ट और सूडान, यानी कि मिस्र और सूडान में जो है पड़ता है, वो क्या है, नूबियन, नूबियन डेजर्ट। और जो लीबिया है तो यहाँ पर लीबियन डेजर्ट। तो इससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली साउथ में है, मैंने थोड़ा ऊपर लिखा है क्योंकि अभी आगे में लेक्स भी पढ़ाना है। फिर ओगाडेन सोमाली, तो सोमालिया में, तो सोमालिया आप जानते हैं कि इसका जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ पर है। तो ओगाडेन यहाँ पर
ओगाडेन डेजर्ट। तो डेजर्ट में जब आपसे पूछा जाएगा तो मेनली आपको कौन कौन से याद रखने हैं? सहारा, लीबियन, नूबियन, ओगाडेन, कालाहारी, नामिब। जो कालाहारी और नामिब है ये कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। आइए देखते हैं उसके बाद लेक्स को। लेक्स में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेक्स से ही पूछे जाते हैं। लेक्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो लेक है विक्टोरिया, वो कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो लेक्स की लोकेशन याद रख पाना सबसे कठिन होता है अफ्रीका में, कि किन किन कंट्रीज़ के पास में है। तो आप इन कंट्रीज़ की पहले लोकेशन याद करें कि कौन किसके आसपास है। अगर आप ऐसा कर पाए तो बेसिकली आपको याद हो जाएगा। ख़ास तौर से यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं और यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं इनकी लोकेशन एक बार ज़रूर याद कर लें। आइए रिवाइज़ करते हैं जैसे कल हमने किया था। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे के ऊपर जाम्बिया और इसके बगल में मोजाम्बिक। फिर इधर आते हैं अंगोला, अंगोला के ऊपर जायर एक बड़ा देश है। फिर इधर चलते हैं तो यहाँ मलावी, मलावी से ऊपर चलते हैं तंजानिया, तंजानिया के बाद बुरुंडी, बुरुंडी के बाद केन्या, युगांडा, साउथ सूडान, इथियोपिया। तो इसको अभी आप देख देख के बोल रहे हैं, लेकिन जब आप इसको 3-4 बार ऐसे देखेंगे तो आपको कंट्रीज़ की लोकेशन याद हो जाएगी। अब हम लोग शुरू करते हैं पहले इनकी लोकेशंस। तो पढ़ते हैं कौन कौन सी कंट्री है। युगांडा, तंजानिया, केन्या। इसका मतलब जो विक्टोरिया लेक है ये 3 देशों की सीमा बनाती है। तो वो कौन कौन से हैं? तंजानिया, युगांडा, केन्या। तो ये जो लेक है उसकी लोकेशन ये है, जिसका क्या नाम है? विक्टोरिया लेक। तो मैं इसको यहाँ पर नंबर है 1 है, तो मैं इसको नंबर 1 डाल दे रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो विक्टोरिया लेक कहाँ है? युगांडा, केन्या, तंजानिया। ये बुरुंडी यहाँ देश है, इसका नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। विक्टोरिया लेक से संबंधित अब बातें पूछी जाएंगी। तो विक्टोरिया लेक की सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ से इक्वेटर पास होती है उस इक्वेटर पे ये पड़ता है। तो एक यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है कि भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली जो लेक है, झील है, वो कौन सी है? विक्टोरिया लेक। ठीक है। और इसका जो एरिया देखें तो एशिया में कैस्पियन सी सबसे बड़ा जो झील है। उसके बाद देखें तो अमेरिका में, यूएसए कनाडा की सीमा पर सुपीरियर लेक है। उसके बाद नंबर आता है 3rd नंबर पर विक्टोरिया लेक। तो तीसरी सबसे बड़ी लेक है। तो इसके आकार को लेकर हो गया, इसके लोकेशन को लेकर हो गया, इसका लैटिट्यूडनल लोकेशन को लेकर हो गया, 3 पॉइंट हो गए। अभी चौथा पॉइंट क्या है इसमें एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से निकलने वाली नदी को लेकर। तो कौन सी नदी निकलती है विक्टोरिया से? नील नदी। लेकिन नील में भी 2 हैं, एक वाइट है एक ब्लू है। हिंदी में बोले तो श्वेत नील और नीली नील, यानी कि वाइट नाइल और ब्लू नाइल। तो यहाँ से कौन सी निकलती है? तो वाइट निकलती है, वाइट निकलती है और ये इजिप्ट होते हुए मेडिटेरेनियन सी में जाती है, भूमध्य सागर में। तो यहाँ से कौन सी निकलती है? वाइट नाइल। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है। तो ब्लू नाइल कहाँ से आती है? तो ब्लू नाइल जो आती है, तो अभी आप याद रखेंगे, अभी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा लेक ताना। ताना लेक है कहाँ पर? इथियोपिया में। तो ताना लेक यहाँ पर है, ताना, और ये क्या है? विक्टोरिया। नाम ही मेंशन कर देता हूँ मैं। ताना से निकलती है ब्लू लेक। अब सूडान में खार्तूम में इनका मिलन होता है। तो लेक ताना कहाँ है? इथियोपिया में। इससे कौन सी रिवर निकलती है? तो ब्लू नाइल। तो ये ब्लू है, ये वाइट है, दोनों जाके यहाँ मिल जाएंगी और इसका नाम पड़ जाएगा नाइल, नील नदी। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, इसका ओरिजिन विक्टोरिया, लेक ताना, दोनों की लोकेशन विक्टोरिया 3 देश में, ताना 1 देश में, दोनों जाके मिलती हैं खार्तूम में, फिर यहाँ जाती हैं। इनसे और क्या बातें याद हो सकती हैं? तो यहाँ पर है ये इजिप्ट में एक है आसवान डैम, आसवान बांध। आसवान बांध जो है वो मैन मेड है। तो यहाँ पर एक झील भी बन जाएगी, नासिर लेक। अब आप लेक नासिर पढ़ें तो कहाँ पर है, किस नंबर पे है? 7 नंबर पे ही नासिर लेक है। याद हुआ कि नहीं? मैन मेड है, आसवान डैम पर है। आप देखिए यहाँ पर ब्लू नाइल लिखा हुआ है, इथियोपिया लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। तो नासिर लेक है। अगर आप इस चैनल को मिला के पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। फिर यहाँ से क्या होगा
कि चूंकि ये डैम बनेगा तो डैम के पहले क्या बन जाएगा, लेक। पानी इकट्ठा होगा तो बड़ा सा लेक बन जाएगा ना, तो लेक बन जाएगी तो कैसी होगी वो, मैन मेड होगी। तो ये सब नेचुरल हैं, लेकिन इसको आदमी ने बनाया है। तो यहाँ पर क्या बन गया, लेक नासिर। तो ये कौन सा नंबर है, 7। नासिर लिख दे रहे हैं, NAS, लेक नासिर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कितनी लेक पढ़ी यहाँ पे, पहले विक्टोरिया पढ़ा, लेक ताना पढ़ा, लेक नासिर पढ़ा, तीनों का पढ़ लिया। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया, एक डैम भी जान लिया। तो याद हो गए ना, आपके विक्टोरिया, आपके ताना, आपके नासिर। विक्टोरिया किस रेखा पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर। किन देशों में, तो तंजानिया, युगांडा, केन्या। तंजानिया, युगांडा, केन्या आपको यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ सोचिए वो कौन कौन से देश थे, युगांडा, केन्या, तंजानिया। एटलस देखना न भूलें। अब कितनी, कौन सी सबसे बड़ी है, तो कैस्पियन सागर, USA में आप जाएँ तो सुपीरियर, USA कनाडा की सीमा पर, और उसके बाद विक्टोरिया। तो ये आपके लेक इनसे हो गए। आइए अब एक पॉइंट और है विक्टोरिया संबंधित, पांचवा, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी, फर्स्ट जो बिगेस्ट लेक है वो अफ्रीका की, लार्जेस्ट लेक वो कौन सी है, विक्टोरिया। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, विक्टोरिया। तो 5 बातें आपको पता चल गई। अफ्रीका की सबसे बड़ी, युगांडा, तंजानिया, केन्या की सीमा पर, यहाँ से वाइट नाइल निकलती है, ये भूमध्य रेखा पे पड़ता है, और कैस्पियन सुपीरियर के बाद इसका स्थान है एरिया में। याद हो गया। आइए आगे चलते हैं। दूसरा, टंगनिका। क्यों पढ़ेंगे टंगनिका, क्योंकि ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, तो इसको हमने दूसरे नंबर पर रखा है, इसलिए सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो अभी हम अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में था तो वो मैंने विक्टोरिया का लेक का बता दिया था। तो टंगनिका अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में सेकेंड नंबर पे आती है अपने एरिया में। अब इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दुनिया की सबसे गहरी, दूसरी सबसे गहरी झील है, डीपेस्ट, दुनिया की दूसरी सबसे, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में है ना, आप देखेंगे तो ये जो एरिया है ये पूरा रिफ्ट वैली का है। तो ये जो आपका ये विक्टोरिया लेक है ये भी रिफ्ट वैली का ही एक पार्ट है। तो ये सब यहाँ से आप जाएंगे तो ये पूरा रिफ्ट वैली का ही एक, रिफ्ट वैली ही है। तो सेकेंड डीपेस्ट जो है वो है, तो सबसे ज़्यादा गहरी कौन सी है, तो लेक बैकाल, रूस में। तो बैकाल है, अभी हम जब एशिया पढ़ेंगे तो वहाँ उनकी लोकेशन बता देंगे। अब दूसरी डीपेस्ट कौन सी हो गई, टंगनिका। ठीक है, तो दूसरी यहाँ भी, दूसरी यहाँ भी, याद रहेगा। अफ्रीका की दूसरी बड़ी, दुनिया की दूसरी सबसे गहरी। लोकेशन जान लेते हैं क्या इसकी। तंजानिया, जायरे, बुरुंडी, जाम्बिया, 4 देश हैं। जब भी याद करेंगे हमेशा भूल जाएंगे, जब भी याद करेंगे भूल जाएंगे, गारंटी है। क्यों, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक बनाओगे। अभी इसको आप मैप से याद करिए। मैप से याद करने के लिए क्या करना है आपको, आपका तंजानिया, जायरे, बुरुंडी, जाम्बिया। बुरुंडी बहुत छोटा सा देश है, जायरे बहुत बड़ा सा देश है। तो देखिए जायरे और तंजानिया ये हो गया, और कौन सा है, बुरुंडी और जाम्बिया। जाम्बिया कौन सा है ये, तो ये एरिया पूरा ऐसे, और बुरुंडी यहाँ से, तो ये इनकी सीमा बनाता है। हो गया, तो ये इसकी क्या बनाता है, सीमा। इसका क्या नाम हो गया, टंगनिका। एक बार मैप पर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे उत्तर दक्षिण फैली हुई है, किन किन देशों से। तो आप जानते हैं कि मैं नीचे से पढ़ता गया था, जिम्बाब्वे के नॉर्थ में जाम्बिया था, और जायरे सब यहाँ पर बहुत बड़ा देश था, उसके बगल तंजानिया था, और बुरुंडी छोटा सा। ठीक है, तो 4 देशों से इसकी सीमाएं मिलती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एग्जाम में बहुत फंसाते हैं ये इनकी कंट्रीज़ को लेकर के, कि विक्टोरिया लेक किन किन देशों की सीमाओं से मिलती है, टंगनिका लेक कहाँ पर स्थित है, किन किन देशों, कौन कौन से देशों की सीमाएं इनसे मिलती हैं। तो ये बहुत ही फंसाते हैं, इनको बार बार आपको याद करने की ज़रूरत है। इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक लेके मत चलिए, सीधे मैप पर आइए। जायरे, जाम्बिया, टंगनिका, माफ़ कीजिएगा, तंजानिया, बुरुंडी, तो 4 देश में है ये। अभी आपने विक्टोरिया देखा था 3 देश में, अब इसी तंजानिया पे ही देखिए 2 हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए, तंजानिया के पश्चिम में टंगनिका है, तंजानिया के नॉर्थ में कौन सा है, विक्टोरिया है। तो इसका मतलब तंजानिया दोनों में होगा। ठीक है, अब इसकी तंजानिया के आप क्या करिए, सराउंडिंग से याद कर लीजिए। तो तंजानिया का मैप आप अलग कहीं पे ड्रॉ कर लीजिए, और ड्रॉ करके इनके सराउंडिंग जो इनके नेबर है, पड़ोसी, उनको याद कर लीजिए। आपको कई लेक के बारे में याद हो जाएगा।
अब यहीं अगर हैं तो हम लोग बुरुंडी में भी एक पढ़ लेते हैं कि बुरुंडी में कौन सा एक है। तो बुरुंडी में देखते हैं, तो इसमें एक छोटी सी लेक थी, इसमें वोल्टा, तुर्काना, एडवर्ड, युगांडा और जायरे में। अभी देखते हैं आगे कौन सा मिलता है, मुझे इसमें शायद मैंने मेंशन नहीं किया उसको। तो आगे आइए चलते हैं, देखते हैं। न्यासा, अफ्रीका की जो तीसरी सबसे बड़ी है लेक, वो कौन सी है? नासा, थर्ड। तो मैंने सीरियल से लिख रखा हुआ है, सबसे बड़ी विक्टोरिया, फिर टंगानिका, फिर न्यासा। तो एक क्रम बन गया आपका, विक्टोरिया, टंगानिका, न्यासा, VTN। इनका पहला लेटर ले लें, VTN, विक्टोरिया, टंगानिका, न्यासा। लेकिन याद रहे कि N से और भी हैं, नासिर भी हैं, तो मैंने आपको नासिर को यहाँ बता दिया है, इनके रेफरेंस से बता दिया, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। बचता कौन सा है? न्यासा। तो न्यासा को कभी कभी मलावी भी लिख के आता है, क्योंकि कंट्री का नाम मलावी है। तो आइए देखते हैं कि ये कहाँ है मलावी, न्यासा। तो ये 3 देशों से मिलता है, मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। अब आप देखिए, तंजानिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री। तंजानिया के आपने देखा उत्तर में विक्टोरिया, तंजानिया के पश्चिम में देखा आपने टंगानिका। अब तंजानिया के दक्षिण में आ जाइए, तो ये है मलावी, मैंने इसको मेंशन कर रखा है, छोटा सा है मलावी। ये क्या है? तो मोजाम्बिक है। ये क्या है? तो जाम्बिया है। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं? मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। तो तंजानिया से लगा हुआ है ना, और मोजाम्बिक से लगा, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो यहाँ पर होगी, इसका क्या नाम होगा? तो न्यासा। ये ऐसे है लंबी, न्यासा, न्यासा या मलावी। अब रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा किसको याद रखेंगे? तंजानिया को। तंजानिया के नॉर्थ में कौन सा है? विक्टोरिया। वेस्ट में कौन सा है? टंगानिका। साउथ में कौन सा है? न्यासा या मलावी। अब इनके सराउंडिंग्स जो कंट्रीज़ हैं उनको देख लेंगे कि किससे किससे मैच कर रहा है। तो मलावी और यहाँ पर कौन सा होगा? मोजाम्बिक। तो तंजानिया याद रहेगा ना। फिर वेस्ट वाले को देख लेते हैं कौन कौन सा, तो इसमें हमने 4 बताए थे, इनके याद रहे। तो जाम्बिया, जायरे, बुरुंडी, तंजानिया साथ में जोड़ लीजिए। अब तंजानिया के नॉर्थ में आ जाइए, तो इसमें भी 2 देश जोड़ लीजिए, युगांडा, केन्या, याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो कभी आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बना के कंट्रीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी तक हमने पढ़ा विक्टोरिया, टंगानिका, न्यासा, ठीक है, याद हो जाएगा। विक्टोरिया, टंगानिका, न्यासा, और सब में कॉमन क्या है? तो तंजानिया, तंजानिया और यहाँ पर तंजानिया, सब में कॉमन है। तो आप देखिए इनके चारों तरफ, आप मैप में देखिएगा, बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं लेक असल। अब ये छोटी छोटी लेक्स हैं जिन पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये परेशान भी करते हैं। तो अफ्रीका की सबसे निचली स्थल पर, यानी कि गहरी तो नहीं कहेंगे, जो सराउंडिंग सरफेस है वही बहुत नीचा है, इसका मतलब वो किसी वैली एरिया में होगा। तो रिफ्ट वैली में ही है। तो लोएस्ट इन अफ्रीका में कौन सी है? तो असल है। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा देश है जिबूती, आप देखेंगे इथियोपिया के पास में, सोमालिया, इरिट्रिया के पास में, बीच में बिल्कुल देखेंगे बहुत छोटा सा देश है, एटलस पे सर्च करिएगा। तो जिबूती में ही है लेक असल, याद रहेगा ये 4 नंबर, लेक असल यहाँ पर है, ठीक है, लेक असल यहाँ चौथे नंबर पे। इसका सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि लोएस्ट है और कहाँ पर है? जिबूती में है। तो अभी तक 3 हमें यहाँ से याद थे, नील की वजह से ताना याद हो गए, 4 याद हो गए, इस नील नदी की वजह से हमें नासिर लेक याद हो गए, 5 याद हो गए। अब इसी के क्रम में एक छोटा सा याद कर लेते हैं, वो कौन सा है? असल। आपके 6 लेक्स आपको याद हो गई। आइए चलते हैं आगे, लेक चाड। चाड एक कंट्री है, आप जानते हैं, चाड यहाँ पर है। अब चाड में ही है या कहीं और? आप देखिए चाड कहाँ पड़ रहा है? सहारा में। सहारा जाना माना दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, एक डेजर्ट में झील अपने आप में अजूबा। तो ये पूछा जाता है कि सहारा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो अपने आप में एक विरोधाभास क्वेश्चन नहीं लगता है। तो यहाँ पर चाड जो है, चाड में लेक चाड जो है वही, इसमें कौन कौन से हैं? तो कैमरून, नाइजीरिया और चाड, ये जो यहाँ पर सीमा है इसमें नाइजर नहीं है, तो ये जो है क्या है? लेक चाड।
अब देखिए यहाँ पर चाड, कैमरून, नाइजीरिया 3 देश है ना। तो अब यहाँ तीनों की सीमा से आप एक खाली मैप ले लीजिए पॉलिटिकल और याद कर लीजिए, ठीक है। तो असल और चाड, असल कहाँ है? जिबूती में। चाड कहाँ है? तो 3 देशों में। तो कौन कौन से? यहाँ पर है आपका चाड, चाड से नाम ही हो गया। अब चाड के पड़ोसी कौन है? तो पड़ोसी में थोड़ा सा टच होता है कैमरून का और थोड़ा सा नाइजीरिया का। तो तीनों देशों की सीमा पर है कौन सा? लेक चाड। अब इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताई, लार्जेस्ट इन सहारा, कि सहारा डेजर्ट में सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी है? चाड है। याद हो जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको पढ़ाने की सिवा प्रैक्टिस के साथ साथ आपको इसको याद भी कराऊं। दोस्तों मैप पे जब तक आप ऐसे मार्क नहीं करोगे हर जगह, तब तक वो मैप आपका नहीं होगा। आप वहाँ पर उसको मार्क करिए रेड पेन से, ब्लू पेन से, पेंसिल से, उस मैप को पूरा कलर करके भर दीजिए, दूसरा एटलस खरीद के ले आइए, ठीक है। तो हमने ताना पढ़ लिया, नासिर पढ़ लिया, इतने तो याद ही हो गए। वोल्टा याद कर लीजिए यहाँ से कुछ। अब ये मैन मेड का ध्यान रखिएगा, कौन सी मैन मेड है कौन से नेचुरल है। अब जो आएंगे उसमें मैक्सिमम मैन मेड हैं। तो देखिए वोल्टा लेक जो है वो घाना में है। घाना कहाँ है? मैंने आपसे कल कहा था कि यहाँ पर जो है कोट दिवोर है, ये कोट दिवोर ये कंट्री का नाम है। तो ये चारों का क्रम पूछा जाता है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। तो आप ध्यान रखें कि इसमें पहला कौन सा है? तो बेनिन, टोगो, घाना, कोट दिवोर। या अगर इधर से याद करें तो CGTB, कोट दिवोर, घाना, टोगो, बेनिन, इनका क्रम जरूर याद रखें। तो घाना में कौन सी है? लेक वोल्टा। तो वोल्टा यहाँ पर है, ठीक है, याद रहेगा, लेक वोल्टा। आइए देखते हैं तुर्काना। तो तुर्काना जो है वो कीनिया और इथियोपिया में है। कीनिया कहाँ है? यहाँ। और इथियोपिया कहाँ है? यहाँ। तो इन दोनों की सीमा पे कौन सी है? लेक तुर्काना। तो इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेक तुर्काना तो कहाँ कहाँ है ये? इथियोपिया और केन्या में। अब आइए देखते हैं लेक एडवर्ड, युगांडा और जारे में। जारे ये है, युगांडा कहाँ है? तो युगांडा एक छोटा सा देश है यहाँ पर। यही मैं कह रहा था कि यहाँ पर युगांडा और जारे से संबंधित है। तो लेक एडवर्ड छोटा सा एक है, एडवर्ड। यहाँ पर कोई छोटी छोटी लेक हैं बहुत सारी। जब आप इनको आप एटलस पे जाओगे तो आपको मिलेंगी। इसी एरिया में बहुत सारे लेक्स हैं, क्योंकि ये क्या है ना, ये रिफ्ट वैली का एरिया है। तो आपको इसमें जगह जगह पानी, ग्रेट जो लीक्स इसमें लेक्स हैं, ये इसमें आपको देखने को बहुत सारी मिलेंगी। आइए देखते हैं मवेरू, जारे जाम्बिया के बॉर्डर पे। अब जारे कहाँ है? ये। जाम्बिया कहाँ है? तो यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। क्या नाम है इसका? मवेरू, लेक मवेरू। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। फिर देखते हैं करीबा। करीबा मैन मेड है और ये सबसे खास बात इसकी ये है कि ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। तो जाम्बिया जिम्बाब्वे ये है, इसकी सीमा कहाँ है? यहाँ पर है। तो लेक करीबा। एक बार इसको नेट पे सर्च करिएगा, इन सब लेक को, इनसे रिलेटेड बातों को याद रखिएगा, तो आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो दोस्तों याद करने के लिए विक्टोरिया, टंगानिका, न्यासा तंजानिया की सीमा रेखाओं पर हैं। उनके साथ साथ अलग अलग देश हैं जिनको हमने पढ़ा। विक्टोरिया, टंगानिका, यहाँ पर कौन सी है? तो मलावी यानी कि न्यासा। उसके बाद इसके सराउंडिंग में अगर देखें तो नील नदी से संबंधित कौन सा हमने पढ़ा? कोताना और नासिर। फिर हमने आपको पढ़ाया यहाँ पर जिबूती में असल, चाड में, चाड कैमरून नाइजीरिया में कौन सा है? लेक चाड। उसके बाद हमने आपको बॉर्डर की दिखाई, एक मवेरू, एक करीबा और एक एडवर्ड। तो ये आपकी प्रमुख जो लेक्स हैं, अफ्रीका में लेक्स से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस का एक सेशन है जिसमें हम मैप पर प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तब आपको ये चीज़ें याद होंगी, और जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैप कभी याद नहीं होगा। तो दोस्तों अगली बार जो हम मैप लेके आएंगे मैप प्रैक्टिस 3 में, उसमें हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, माउंटेन्स, प्लेटूज, रिवर्स, लेक्स, उन सब के बारे में जानेंगे। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कहाँ से आते हैं क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप उस मैप प्रैक्टिस से ज़रूर जुड़ेंगे। जब भी आप इस मैप प्रैक्टिस को देख रहे हों तो आप एक एटलस लेके ज़रूर बैठें। मिलते हैं अगले वीडियो में मैप प्रैक्टिस 3 के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका। तब तक गुड बाय।